आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आपका 12.1 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपको है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से संबंधित आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके बारे में देखेंगे कि यदि कोई वृत्त दिया है तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ सेंटर से किसी भी परिधि पर अगर कहीं भी टच कराएं तो वो कहलाता है वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। और इनमें जो रिलेशन होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और यदि हम वृत्त की परिमाप निकालें या वृत्त की परिधि निकालें तो वृत्त की जो परिधि होती है वो एक चक्कर में ये कितना कोण बनाता है, तो एक चक्कर में आप जानते हैं 2 पाई का कोण बनता है। और सेंटर से कितने रेडियस पर वो है तो आपका ये हो जाएगा 2 पाई। रेडियस हम कितना लेंगे, आर लेंगे, तो ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो जाएगा, जिसको सर्कमसेंटर बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्षेत्रफल को हम किसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है आपका 12.1 का। और भी इससे पहले अगले प्रश्नावली में आप देखेंगे कि सेक्टर के बारे में, एक सेक्टर कौन सा होता है और आपका सेगमेंट क्या होता है, उसको देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए फार्मूला उसका, कि यदि कोई वृत्त है और उस वृत्त के कहीं भी एक जीवा खींच दें, उस वृत्त पर कहीं भी एक जीवा खींच दें, मान लेते हैं एक जीवा ए बी है, तो उस जीवा द्वारा और चाप की लंबाई द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। और इसमें जो आपका लघु एरिया होगा उस वाले को हम बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं लघु वृत्तखंड बोलते हैं, आपका माइनर सेगमेंट बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और जो इस चाप से और इस बड़े चाप द्वारा, ये मान लेते हैं इस पर अगर कोई बिंदु ले लें P, तो ए पी बी ये आपका दीर्घ चाप है। और इस जीवा द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल आपका दीर्घ क्षेत्रफल है उसको हम बोलते हैं दीर्घ आपका वृत्तखंड, जिसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ये आपका मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हमें निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई सर्कल है, वृत्त है, तो इस सर्कल में सेंटर से कहीं भी परिधि पर एक जगह मिला दें और फिर से सर्कल पर उसी ए बिंदु से पुनः कुछ समय बाद अगर बी बिंदु पर मिला दें तो आपका ये दोनों त्रिज्याएं होंगी। और किसी वृत्त की त्रिज्याओं से और उसके द्वारा चाप की लंबाई से जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये आपका, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। अगर लघु आपका भाग है तो ये आपका बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु आपका त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो इसके द्वारा जो दीर्घ कोण के साथ बना होता है ये आपका लघु कोण है। त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर जीवाओं के साथ, बराबर त्रिज्याओं के साथ कोण बराबर बनता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो पूरा कोण 360 होता है, उस पूरे कोण में से अगर 60 डिग्री हम माइनस कर दें तो यहाँ पर जो बना कोण है 300 डिग्री है, इसको दीर्घ कोण कहेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण दीर्घ कोण कहलाएगा। और इसका एरिया अगर ज्ञात करना है तो थीटा हम 300 डिग्री लेंगे। और ये लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना है तो थीटा हम कितना लेंगे, 60 लेंगे। इनके लिए हमें फार्मूला देखना है कि लघु त्रिज्यखंड हो या दीर्घ त्रिज्यखंड हो, कोई भी त्रिज्यखंड हो, तो किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप याद रखेंगे कि कितने एंगल उस पर बन रहा है और टोटल एंगल कितना होता है 360। और गुणे अगर आपसे पूछे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये कैसे निकालते हैं, अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे कि आप जानते हैं कि 360 डिग्री में जो, मान लेते हैं 360 डिग्री में जो आपका क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक बार सर्कल में आप चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री में आपका पाई आर स्क्वायर का एरिया बनता है। इसीलिए मैं कर देता हूं यहां से कि 1 डिग्री में कितने का एरिया बनेगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में आप कितना डिग्री से भाग दे देंगे, 360 डिग्री से भाग दे देंगे। और उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि थीटा डिग्री में बना कोण, थीटा डिग्री में बना क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप यहां से ज्ञात करेंगे कि थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा गुणे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 60। तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहां से देखिए निकाला हूं मैं कि अगर 360 डिग्री आप घूमते हैं कहीं भी तो उसके द्वारा एरिया कितना फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया फाइंड करते हैं। इसी प्रकार मैं 1 डिग्री के कोण का अगर एरिया फाइंड करूं तो 1 डिग्री में बना कोण जो बड़ा क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे कितना होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार थीटा डिग्री में अगर आपको निकालना है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आप निकालेंगे। किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाहे वो आपका माइनर आपका सेक्टर हो, चाहे आपका मेजर सेक्टर हो, या लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड हो। बात आ गई आपका वृत्तखंड का, तो अभी आपने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और अगर वृत्तखंड निकालना है तो ये वृत्तखंड आपका नीचे का एरिया आपका है लघु वृत्तखंड
और इस पर कोई बिंदु अगर P मान लेते हैं, तो अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां निकालेंगे वृत्तखंड, क्या नाम देंगे इसका, APB बोलिए चाहे ABP बोलिए, वृत्तखंड APB का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा आपका कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पूरा त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा, OAPB के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देंगे कितना, ये आपका जो भी आपका त्रिभुज बने, अगर यहां पर एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक समबाहु त्रिभुज का होगा, अगर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और 90 और 60 को छोड़कर अगर 120 बने या अदर कोई भी एंगल बने तब आप याद रखेंगे कि वहां पर घटाएंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना घटा देंगे, साइन कॉस थीटा बाई 2 घटा देंगे, ये आपका होता है। तो यहां पर जितना जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो आपका सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ये चीज है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगर एक चीज और बोल दें कि चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे आपका चाप की लंबाई का निकालना हो तो देखिए, मान लेते हैं कि 360 डिग्री में आप कितना चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर का देखें, अगर एक बार में एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो आपका कितना परिधि हो जाएगा, 2 पाई आर परिधि गेन करेंगे। इसी प्रकार 1 डिग्री में कितना आप परिधि गेन करेंगे, 2 पाई आर में आप कितना से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि थीटा कोण बनाने में कितना आप चाप की लंबाई गेन करेंगे, चाप की लंबाई प्राप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये मिलता जुलता आपका है। अगर आपसे कभी पूछे कि उस त्रिज्यखंड के द्वारा चाप की लंबाई बताइए, APB की लंबाई अगर पूछे, ये आपका कर्व पूछता है, उस समय आप फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 2 पाई आर। लेकिन आपसे पूछ दे उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, यानी OA, यहां पर कोई बिंदु मान लीजिएगा, PB का एरिया अगर मालूम करना है तो अगर क्षेत्रफल कहेगा तो वहां पर लगाएंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो आपने बेसिक फार्मूला देखा। बेसिक फार्मूले पर हम देखते हैं कि कहा है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और आपको क्या ज्ञात करना है कि बड़े वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपका वृत्त ऐसा दिया है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है, 19 सेंटीमीटर, और एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है, 9 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। और हमसे कहा है प्रश्न में कि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं R1 मान लिया हूं और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या मैं R2 मान लिया हूं। प्रश्न में और बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी इसकी जो परिधि है यहां से लेकर ये जो परिधि है, ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है, बराबर हो। यानी जो एक नया हम वृत्त ज्ञात करेंगे, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर इसका हमें ज्ञात करना है, लेकिन कब, जब इसकी और इसकी दोनों परिधियों का योग क्या हो, इस तीसरे वाले के परिधि के योग के क्या हो, बराबर हो। मान लेता हूं कि पहले वृत्त की परिधि C1 है, इस दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या है, C2 है, तो वहां से C1 C2 से हम R त्रिज्या निकालते हैं। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में मान लेता हूं कितना है, R है, और इसकी परिधि में मान लेता हूं कैपिटल क्या है, C है। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में कि पहले वृत्त की जो परिधि होगी, पहले वृत्त की परिधि वो C1 बराबर हो जाएगा, किसी भी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R होता है, लेकिन यहां पर पहले वृत्त की परिधि है तो 2 पाई R1 होगा। तो यहां से हो जाएगा C1 बराबर 2 पाई R1 का वैल्यू देखिए कितना है, R1 आपका दिया है 19 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा गुणे 19 दूना कितना हो जाएगा 38। पाई आपका क्षेत्रफल नहीं है, परिधि है, तो परिधि आपका किस में आएगा, सेमी में परिधि आएगा। ये इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि अगर निकालते हैं तो C2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई कितना हो जाएगा R2, और यहां से देखिए ये हो जाएगा 2 पाई गुणे R2 का मान कितना सेंटीमीटर है, 9 है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 पाई आपका सेंटीमीटर। ये दूसरे वृत्त की परिधि हो गया। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि जो बड़े वृत्त की परिधि है वो जो है दोनों परिधियों के योग के क्या है, बराबर। ये हमसे क्वेश्चन में बोला है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल C का वैल्यू, ये बड़े वृत्त की परिधि है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कितना मान लिया, R मान लिया, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि हमने कितना निकाला है 38 पाई, और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि हमने कितना निकाला है 18 पाई। इसमें से देखिए 2 पाई R बराबर में आपका हो जाएगा, यहाँ 2 पाई है, इनमें से 2 पाई कॉमन ले लें
तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 आपका हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दोनों 18 आपका, ये 9 पाई आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 केवल हो जाएगा, पाई हमने कॉमन है, 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बराबर आपका कितना मिलेगा 19 और 9 आपका कितना हो जाएगा 28, और रेडियस है इसलिए रेडियस किसमें आपका त्रिज्या आएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कितना माना है, कैपिटल R माना है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम यहां से क्या करेंगे कि इसीलिए बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और पाई आपका दिया है, ये पाई है, वैल्यू रख सकते हैं 22/7, तो कहा भी है क्वेश्चन में, देख लीजिए आपने, R का मान कितना आया है हमारा 28, तो ये हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और इसको हम 2 बार गुणा कर लें 28 × 28, तो यहां से काट सकते हैं, 7 को कितना हो जाएगा 28, और यहां से आपका कितना हो जाएगा 4/8 कितना हो जाएगा 32, और 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 112, और गुणे आपका कितना हो जाएगा 22, और आप चाहें तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए 112 गुणे कितना हो जाएगा आपका 22, ये 2 दूना 4, ये 2 कने 2, और ये 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 2, यहां से देखें तो 4 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये 4 और कितना हो जाएगा 2, 2400 कितना हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा क्या आपका क्षेत्रफल है, तो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या हो बराबर हो। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपसे रेडियस भी पूछा था बड़े वृत्त का, और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी पूछा था। आप चाहें तो केवल रेडियस अगर पूछे तो रेडियस पर तक जवाब दे सकते हैं, और क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल तक जवाब से दे सकते हैं। यहाँ पर केवल आपसे बड़े वृत्त की मान लेते हैं, यदि एक वृत्त है इसका जो रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूं R1, और दूसरा वृत्त है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरे इसको मान लेता हूं क्या, इसका रेडियस R2 मान लेता हूं। तो यहां पर दिया है दोनों वृत्तों की, जो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः आपका दिया है कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि R1 बराबर हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हमने मान लिया कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है कि जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, इन दोनों से मिलाकर एक बन रहा है वृत्त, और इसका मान लेता हूं एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया मैं मान लेता हूं A1 है, इसका एरिया मान लेता हूं A2 है, और दोनों से मिलाकर जो तीसरा वृत्त बना है इसका एरिया मैं मान लेता हूं कैपिटल ए है। तो यहां से देखेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर हो जाएगा पाई स्मॉल R1 का स्क्वायर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं A1 बराबर, पाई को रहने दीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा आपका 64 पाई हो जाएगा, और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा आपका A2 बराबर होगा पाई स्मॉल R2 स्क्वायर, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, पाई रहने दीजिए आपका, R2 कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से A2 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया कि दोनों वृत्तों से जो बनने वाला एक नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो क्वेश्चन में बोला है उन दोनों छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी A1 प्लस A2 के योग के बराबर है, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने कितना माना है A माना है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कितना मान लिया, कैपिटल R मान लिया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और प्लस में पाई कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर में हमने पाई R1 स्क्वायर का मान हमने निकाला है 64 पाई, और पाई R2 का स्क्वायर मान हमने निकाला है कितना आपका 36 पाई, ये इतना हमने निकाला है। दोनों में से पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये पाई हम दोनों से कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा आपका 36, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें तो आपका क्या बच गया R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा। तो R का जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 100 आपका अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो R बराबर जो आ जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या निकाला वो कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं से क्या है बड़ा वृत्त है तो बड़ा मिला है, इसलिए ये आप लगाएंगे।